हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे। द मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और साथ में ये भी जानेंगे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगा 1। इट मीन्स इसके के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, अब हाइड्रोजन के एक एटम में जो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसे हम क्रॉस या डॉट दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइड्रोजन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब हाइड्रोजन को कहाँ से मिलेगा? तो जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो दोनों हाइड्रोजन के एटम अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का भी शेयर कर लेते हैं। ओके, देखिए कैसे। जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट एटम ये है, इसका इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस से प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन का एटम ये है, इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया है। अब फर्स्ट वाला एटम ये दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, एक अपना और एक दूसरे हाइड्रोजन एटम का, दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना शेल कंप्लीट कर रहा है। दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम भी इसी तरह से पहले वाले के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर रहा है। अब दोनों हाइड्रोजन एटम के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए बाय शेयरिंग, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना H2, जो एक स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पर शेयरिंग हो रही है दो इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 6। मतलब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन का एक एटम है, फर्स्ट एटम के 6 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है, 1 2 3 4 5 6। और ऑक्सीजन का जो दूसरा एटम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन के दोनों एटम को दो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अपनी इस ज़रूरत को दोनों एटम शेयरिंग से कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन का फर्स्ट एटम दूसरे एटम के दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से दूसरा एटम भी फर्स्ट वाले एटम के दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है। तो अब दूसरे एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 अपने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के, तो टोटल 8 हो गए। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल बना। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं देयर इज़ अ शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इस वजह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 5। मीन्स इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम में हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे एटम में डॉट से। ओके, फर्स्ट एटम के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 मोर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जिसे ये कंप्लीट करेगा बाय द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर एटम। ठीक है, अब इस दूसरे एटम के 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 अपने हैं और 3 दूसरे एटम के। इसी तरह से दूसरा एटम जो है नाइट्रोजन का, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले एटम के साथ शेयर करेगा।
तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 अपने हैं और 6 7 8 ये 3 दूसरे एटम के। ओके, अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों ऑक्टेट कंप्लीट हो गए दोनों एटम के, इसलिए नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल भी स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि शेयरिंग हो रही है 6 इलेक्ट्रॉन्स की। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने की वजह से दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो बच्चों आपने देखा हाइड्रोजन के केस में शेयरिंग हो रही थी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ। ऑक्सीजन के केस में शेयरिंग हो रही थी 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। और नाइट्रोजन के केस में शेयरिंग हो रही थी 6 इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ। ओके।